लेट्स स्टार्ट। अब ये देखो, ये हमारे पास एक वेबसाइट है। ठीक है। दिस इज प्रोटोकॉल, दिस इज डोमेन होस्ट, दिस हॉडर एजुकेशन इज डोमेन, सॉरी वेबसाइट नेम। और डोमेन नेम कुछ भी लिख सकते हैं, वेबसाइट नेम भी लिख सकते हैं, डोमेन नेम भी लिख सकते हैं। दिस डॉट सी ओ इज कंट्री कोड, सॉरी सॉरी, दिस यूके इज कंट्री कोड। अच्छा, दिस डॉट सी ओ इज डोमेन टाइप, ये कमर्शियल वेबसाइट है सीम्स लाइक। अच्छा, दिस इज द फाइल नेम। अच्छा, समटाइम्स ये होता है ना कि हमारे पास वेबसाइट्स हैं ना, उसके 5 पेजेस हैं। ठीक है, आपने होम पेज ओपन किया हुआ है, सो इट मींस दैट इज द फाइल नेम। और उसके अंदर किसी बटन पे क्लिक किया है आपने, तो इट विल से दैट ओके दिस इज द पाथ। लेकिन वो आप इसको एक ही कंसिडर कर लें फाइल नेम, क्योंकि इतना डेप्थ में वैसे नहीं आया कुछ। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। देन कम्स ब्राउजर्स। तो इसके क्वेश्चंस भी अभी हम ना पास पेपर से मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब ब्राउजर्स कहने को बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बिल्कुल भी डेफिनेशंस प्रिपेयर नहीं करके जाते और फिजूल के मार्क्स कटवाते हैं। तो आपको अच्छा सा रट्टा लगाना है कुछ चीज़ों का पेपर वन के अंदर। और फिर हम ये होता है ना, हम बड़ा प्लेन वे में प्लेन इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। कंप्यूटर साइंस है, इवन कोई भी सब्जेक्ट है ना, आपने उसकी वोकैब यूज करनी होती है उसके अंदर, बिकॉज आप मार्क्स स्कीम्स में देखेंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा ये स्पेसिफिक टर्म लिखा हुआ है स्टूडेंट ने अपने आंसर में या नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। तो यू हैव टू लर्न दोस सॉर्ट ऑफ वर्ड्स इन इट। अच्छा, सो ब्राउजर्स, अब ब्राउजर्स की बात करते हैं। गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर एंड ओपेरा इज अ वेब ब्राउजर, बट यू आर नॉट allowed to write the names of the companies of the browsers. So browsers are often softwares that allow a user to access and display web pages ऑन देयर डिवाइस स्क्रीन्स। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बताऊं कि आपका जो वेब ब्राउजर होता है दैट आल्सो वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर। व्हाई? बिकॉज आपके वेब ब्राउजर को HTML कोड मिलता है, वो HTML कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू अ वेब पेज। सो इट आल्सो वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? The basic purpose is to display the web pages. So that is why they have written over there that browsers interpret the HTML, means it basically translates the hypertext markup language from website and show the results of the translation. So this is the definition of it. अब हमारे पास क्वेश्चन 2 to 3 फीचर्स में आ जाते हैं। देयर आर मल्टीपल फीचर्स अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें तो अगर हम किसी भी वेब ब्राउजर की बात करें, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन इट, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन ओपन मल्टीपल टैब्स। ठीक है। अच्छा, देन वी कैन जस्ट मार्क और एनी वेबसाइट, मींस वी कैन बुक मार्क देम, जैसे स्टार का बटन है टू मेक इट फेवरेट। Similarly we can delete the browsing data, we can like see the history, we can it can translate web pages into a website. So there are so many features, आपने इन्हीं नॉर्मल फीचर्स के बारे में बात करनी होती है, और कोई इतने कुछ स्पेशल फीचर्स इसके नहीं होते। दे ऑल्सो हैव अ होम पेज, तो जो फ्रंट पेज ओपन हुआ था दैट वाज द होम पेज। ठीक है। दे कैन स्टोर अ यूजर्स फेवरेट वेबसाइट, मींस आप कुछ वेबसाइट्स बुक मार्क कर लेते हैं। लेट्स से आप कोई रिसर्च कर रहे थे एंड यू हैव जस्ट लाइक ओपन मल्टीपल वेबसाइट, उसमें से 2 3 चूज कर लिए कि ओके आई विल आल्सो विजिट इट आफ्टर दिस फेज, तो फिर भी वो फेवरेट वेबसाइट्स में चला जाता है। अच्छा, they keep a history of a website, definitely they have the ability to allow the user to navigate forward and backward। ये जो हमारे पास एरो बटन है ना, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, ये लेफ्ट और राइट मींस आपने अगर कोई वेबसाइट ओपन की थी तो बैक आना चाहते हैं तो बैक एरो, वापस जाना चाहते हैं फ्रंट एरो। अच्छा, देन दीज आर सम ऑफ द फीचर्स इसमें से याद करने। दे आर मल्टीपल टैब्स, दैट इज आल्सो द फीचर। मूसा का क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्राउजर्स एंड वर्ल्ड वाइड वेब? देखो, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स बेसिकली। ठीक है, एंड इट इज यूजिंग डिफरेंट protocols like HTTPS, while the browsers are software,
which are used to access web pages. तो लाइक आपको मैंने गूगल क्रोम की एग्जांपल दी थी जस्ट समझाने के लिए, डोंट हैव टू राइट दैट। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया गया, 3 to 4 टाइम्स, ये 5 to 6 मार्क का आया हुआ है क्वेश्चन पेपर के अंदर, रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ वेब पेजेस, इवन कि ये ए लेवल में भी काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। World Wide Web is larger term for browser. Yes, it is because there are so many collection of websites in it. So browser is a software, while World Wide Web is a protocol. That is not a software. So there is a huge difference. अच्छा क्या, पहले मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझाता हूँ इसको करने से पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब होता ये है कि आपको अम, आप कुछ वेबसाइट्स ओपन करना चाहते हो, जैसे हम नॉर्मली ओपन कर रहे हैं जी Instagram.com। नॉर्मली तो हम इसकी ऐप यूज करते हैं, बट लाइक देयर आर सम पीपल हु यूज वेब टू ओपन Instagram। द पॉइंट इज दैट दिस Instagram इज an address of the website, मींस कि देयर इज अ वेब ब्राउजर, एक वेब ब्राउजर है जिसके ऊपर इंस्टाग्राम के सारे वेब पेजेस पड़े हुए हैं, एंड वी आर एक्सेसिंग दैट वेब सर्वर टू यूज देयर सर्विसेज। अच्छा, अब क्या है, द सिनेरियो इज कि ये जो Instagram.com, Facebook.com, HorderEducation.com, Cambridge.edu.uk or something like this, these are the name of the web pages, but actually your web browser needs an IP address of that particular website to open that। ठीक है, तो होता यह है कि जब भी आप किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो वो पहले डीएनएस के पास जाता है। नाउ व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस इज अ डोमेन नेम सर्वर, जिसके पास सारी वेबसाइट एड्रेसेस मींस यूआरएल्स के अगेंस्ट आईपी एड्रेसेस पड़े हुए हैं, और ये आपको वापस आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, और अब आपका कनेक्शन उस वेब ब्राउजर के साथ बनता है, सॉरी वेब सर्वर के पास बनता है जिसका वो आईपी एड्रेस है। सो दैट इज द पॉइंट, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। ठीक है, तो अब हम इसके थ्रू ही बात करते हैं। अच्छा, अब आपने ये डायग्राम भी माइंड में रखनी है। ठीक है, there are multiple DNS, there are multiple domain name servers, because you know there are millions of websites, और millions of websites के लिए एक DNS सर्वर enough नहीं होगा जिसने उसके अगेंस्ट आईपी एड्रेसेस को स्टोर करना है। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है, सबसे अब हमने ये देखना है कि हम जब एक वेबसाइट रिट्रीव करते हैं, लाइक आप ChatGPT.com ओपन करते हैं, सो इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसीजर कि आपने ChatGPT.com लिखा और बस सामने वेब पेज आ गया। नहीं, हमने बैक एंड पे देखना है क्या हो रहा है। So first of all, what you have to do, you just have to type www.websitename.com. ठीक है, then that is the URL, and that URL will be sent to domain name server, means आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर वेब ब्राउजर ओपन किया। ठीक है, और वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने कोई लिंक ओपन किया, मींस लिंक टाइप किया, सो वो लिंक किसके पास चला जाएगा? वो लिंक चला जाएगा डोमेन नेम सर्वर के पास, और डोमेन नेम सर्वर उसके अगेंस्ट आईपी एड्रेस फाइंड आउट करेगा उस वेबसाइट का विच यू वांट टू ओपन, राइट? सो दैट्स अ सिंपल थिंग, नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर तो उसको मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो अपने दूसरे डोमेन नेम सर्वर को वो ही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा कि यार तुम ढूंढो, तुम्हारे पास तो नहीं है कहीं इसका आईपी एड्रेस। द पर्पज इज टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस। अच्छा, सपोज करते हैं इसको ही मिल गया, हम आगे नहीं जाते, फर्स्ट वाले को ही मिल गया, तो इसने आपको क्या रिटर्न किया? उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस, मींस आपने www.instagram.com इसको फॉरवर्ड किया और उसने उससे रिलेटेड आईपी एड्रेस आपको भेज दिया। ठीक है, now your computer is having the IP address of the website you want to access। now it will find out that relevant computer जिसका वो IP एड्रेस है on the internet, और इसको मिल गया Instagram का IP एड्रेस से रिलेटेड वेब सर्वर जहाँ पे वो वेबसाइट पड़ी हुई थी। This web server will send the HTML code to your computer, and your computer means your web browser will translate it into a website, and that web page is open in front of you. Now you have a direct connection with that web server of Instagram। अब DNS का रोल खत्म हो गया, बिकॉज उसने आपको फाइंड आउट करके दे दिया है वो रेलिवेंट कंप्यूटर। तो ये आपके पास 6 स्टेप्स हैं, इसको एज इट इज याद रखना है। अब हम इसको देखते हैं कि हाउ दिस ओवरऑल थिंग विल वर्क। So the user opens their browser,
and types in the URL and the browser asks the domain name server for the IP address of the website. ठीक है. Address is sent back to domain name server. आपको वापस एड्रेस मिल जाएगा, which now puts this IP address and associated URL into its database. अच्छा, वो आईपी एड्रेस आपको आपके कंप्यूटर को रिटर्न कर दिया उसने. अब आपका कंप्यूटर क्या करेगा? इट विल सेट अप अ कम्युनिकेशन विद द वेबसाइट सर्वर एंड द रिक्वायर्ड वेब पेजेस आर डाउनलोडेड. अब आपको HTML फाइल मिली. आपका वेब आपका कंप्यूटर क्या करेगा? मींस उसको वेब सर्वर से HTML फाइल्स मिली ना, तो आपका वेब ब्राउजर उस HTML को कन्वर्ट करेगा इनटू अ वेबसाइट व्हिच विल बी डिस्प्लेड ऑन योर कंप्यूटर. अब जरा इस 6 स्टेप प्रोसीजर को खुद से रीड आउट करें और मेरे से क्वेश्चन करें अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो. इसकी डायग्राम को भी देखें. आई होप द टेक्स्ट इज विजिबल. यस इट इज. Just take your time and let me know about the process if there is an issue. इसका अच्छा सा रट्टा भी लगाना है क्योंकि ये 5-6 मार्क्स का आ गया तो आपका एक ग्रेड इसके ऊपर रिलेट करेगा. बी से ए हो सकता है, ए से स्टार हो सकता है. Everyone should aim for 125 plus marks out of 150. तब आपका ए स्टार सिक्योर होगा. तो अगर समझ आ गया सो यू हैव टू लेट मी नो अबाउट दैट, तब मैं आगे जाऊंगा. आई होप एवरीवन इज प्रिपेयरिंग दीज नोट्स. चैप्टर नंबर 1 2 3 4 तो आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे होगा आई गेस. चलें आगे चलते हैं. गैस आपको क्लियर है. देन कम्स कुकीज. एंड अनफॉर्चुनेटली दीज कुकीज आर नॉट दोस टाइप ऑफ बिस्किट्स इनके बारे में आप सोच रहे हैं. इट्स अ डिफरेंट थिंग नाउ. एंड हम नॉर्मली ये मैसेजेस सुन रहे होते हैं, सॉरी देख रहे होते हैं, व्हेन एवर वी रिसीव तो हमें कहता है एक्सेप्ट कुकीज एंड वी ऑलवेज रिजेक्ट. देखते हैं कुकीज क्या. दीज आर नॉट हार्मफुल बाय द वे, दे आर जस्ट देयर टू फैसिलिटेट यू. राइट, they just want to capture your interest. For example, you are on a website like Daraz or Temu, and you are buying something, and they're asking that we are sending you the cookies, accept cookies. If you have accept that, तो वो आपको आपको basically monitor कर रहा है that what things you are searching, what products you are exploring. एंड यू जस्ट हैव एक्सप्लोर्ड. कोई गलती से आपने कोई वॉलेट देख लिया या फॉर एग्जांपल कोई सेल फोन आपने सर्च कर लिया, बस योर इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ दोज एड्स, योर फेसबुक इज फुल ऑफ दोज एड्स, व्हाट्सएप के ऊपर आपको वो आ रहे हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, गूगल के ऊपर नॉर्मली लेफ्ट राइट के ऊपर वो एड्स आ रहे हैं. और अब उन्होंने आपको कैप्चर कर लिया कि भाई अब तो आपने ये चीज़ लेंगे तो ही आपसे आपके इन डिवाइसेस से ये एड्स जाएंगे. सो बेसिकली ये सारी पीछे जो मस्ती है ना, ये कुकीज़ की है कि कुकीज आपका कैप्चर कर लेते हैं ट्रस्ट. इवन अब तो वो आपसे पूछते भी नहीं है कि यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट. बस आपने किसी एक ऐड पे क्लिक कर दिया गलती से तो बस वो आपके पीछे पड़ जाएंगे. And it is not like this that it is only there for the advertisements. Even on, like you guys have even noted that on Instagram, if you are like watching a funny reel and you just avoid the whole funny reel, तो आपको funny reels ही आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी. सिमिलरली आपने फॉर एग्जांपल टिकटॉक के ऊपर कोई लाइक पॉलिटिकल चीज सुन ली है, कोई टॉक शो से रिलेटेड, कोई 2 मिनट्स 3 मिनट्स की वीडियो, अब वो कॉन्टिन्यूसली वही आती रहेंगी. आपने फॉर एग्जांपल कोई कार ड्रिफ्टिंग से रिलेटेड कोई चीज देख ली है, वो कॉन्टिन्यूसली वही आती रहेंगी. उनको पता चल गया कि भाई इस बंदे का ये इंटरेस्ट है. दैट इज द रीजन कि जब तक घर वाले हमसे वो फोन खींच नहीं देते ना, हम तब तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं. वी स्पेंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑन इट. ठीक है.
फिर जब जूते पड़ते हैं तो फिर आप लोग सेल फोन साइड पे रखते हैं, दैट इज द ओनली रीजन दीज कुकीज आर, आप लोगों की गलती नहीं है, कुकीज की गलती है। सो कुकीज आर स्मॉल फाइल्स और कोड स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर व्हिच आर सेंट बाय द वेब सर्वर, मींस web server like TikTok is a web server, like Instagram is a web server, to a browser means wherever you are browsing, वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। ओके, ईच कुकी इज इफेक्टिवली अ स्मॉल लुकअप टेबल। अब इस कुकी के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन है, वो नोट कर रहा है कि ओके आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया, containing pairs of key data values, for example surname, music, आपने कौन सा choose किया। Similarly you guys have like noted on even on Spotify, just have clicked on a song of any like singer, तो continuously उससे related singers या उसी singers के next songs recommendations में आ रहे होते हैं। Similarly on YouTube आपने कोई एक वीडियो देखी है तो आपकी वो न्यूज़, वो होम पेज जो उसका, that is full of the relevant videos you just have seen because they just captured your interest. There are two types of cookies, session cookie and persistent cookies, इन दोनों को देखते हैं। इवन अब तो हम क्लिक भी नहीं करते, इवन इन्होंने इतना इसको अब एडवांस कर दिया, तो if you guys are talking with one another about a thing, so they are sniffing our talk, and whenever we'll open the social media or even any web browser, तो हमें उसी से रिलेटेड जो है वो एड्स आ रहे होते हैं। सिमिलरली इफ ऑन व्हाट्सएप इफ यू आर चैटिंग अबाउट एनीथिंग, तो वो हमारी चैट को भी यूज करके हम एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो द पॉइंट इज जस्ट टू फैसिलिटेट यू बेसिकली, तो वो अपने वेंडर्स को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, बट यू नो वी और द ऑडियंस तो हमें ही कैप्चर करेंगे ना वो। सो बाय द वे दिस इज हाउ कुकीज वर्क। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अच्छा, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुकीज, एक है सेशन कुकी है और एक है परसिस्टेंट कुकी। सेशन कुकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होती हैं जब आप ना शॉपिंग कर रहे होते हैं, आप दराज.com पे शॉपिंग कर रहे हैं, आप टीमू पे शॉपिंग कर रहे हैं, एंड यू आर बाइंग समथिंग, एडिंग इट टू कार्ट, एंड कार्ट मींस और द बास्केट, they are storing your information, and that is just because of these session cookies. तो session cookies are cookies that last for a session, means आप जब वो currently shopping कर रहे थे तो उस basket में सारी चीजें store हो रही थी। इवन अब ये खैर इन्होंने इसको कर दिया, एडवांस कर दिया कि हम बाद में भी जाते हैं टीमों पे तो पिछली बास्केट में इंफॉर्मेशन आती है, बट दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेशन की। अ सेशन स्टार्ट्स व्हेन यू लॉन्च अ वेबसाइट और वेब ऐप एंड एंड्स व्हेन यू लीव द वेबसाइट। Session cookies contain information that is stored in a temporary memory location which is deleted after the session ends. So this is a session cookie. While on the other hand, and persistent cookies, a persistent cookies क्या होती हैं? For example, if you are logging in to any sort of website and your browser is saying, "Do you want to store this password and username?" If you are saying yes, so for the next time you don't have to enter username and password that is already written over there just because of these cookies. So a persistent cookie is a file stored on a user's computer that remembers information, settings, preferences, sign-in credentials, and that the user has previously saved. This saves time and creates more convenient website. Although this saves time, but let's say आपका browser कहीं open रह गया है, तो anyone can use your login details. अच्छा, खैर कुछ जगहों पे अब इन्होंने स्कोर सिक्योर किया, दैट लेट्स से इफ यू वांट टू यूज द लॉगिन डिटेल्स तो वो बायोमेट्रिक आपसे लेता है उसके टाइम के ऊपर, बट द पॉइंट इज कि फिर भी ये रिस्की है। आई होप यू गॉट दैट। अब हम देखते हैं हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं कुकीज को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग अ ट्रांजैक्शन ऑन अ बैंक, तो वो बैंक ट्रांजैक्शन को स्टोर कर लेता है, दैट इफ यू वांट टू रिपीट फॉर इन द नेक्स्ट मंथ तो आप उसे क्लिक करके कर लेते हैं। ऑनलाइन गेम्स आप खेल रहे हैं एंड इट इज सेविंग लेवल्स वन आफ्टर द अदर, ठीक है। देन यू नो ऑन द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, अभी मैंने आपको बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स दी। yeah, it is also right, like for example आपने कोई वेबसाइट ओपन की है that is in like the text is written in Persian or any other language, so they are asking do you want to translate it into English, so that is just because of these cookies। अच्छा, आप अपना पासवर्ड स्टोर करना चाहते हैं, so it is also used for that purpose। so I hope cookies are clear, these are very interesting by the way, they just like वो हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो कैप्चर किए रखती हैं, बड़ी तेज होती हैं कुकीज। If you have any question relevant to this, let me know, otherwise we'll move on।
जी मूसा, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Anyone, any question? Most of you like don't talk even. It's been 5 months. स्टार्टेड द सेशन, कोई क्वेश्चंस नहीं आते कुछ स्टूडेंट्स के, या तो वो सब कुछ क्लियर हो जाता है उन्हें, या कुछ भी समझ नहीं आता। इसका मतलब ये है। ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड वी आर डन विद 5.1। लेट्स मूव ऑन टू द 5.2 एंड दैट इज डिजिटल करेंसी। अच्छा, अब डिजिटल करेंसी बड़ा ही ये भी इंटरेस्टिंग है, यू नो, लर्न अबाउट क्रिप्टो करेंसी आल्सो नेट। अच्छा, I always consider this cryptocurrency is like a shortcut to success for few people, like one in a million. चलें 1000 कर लें, 1 in 1000। अच्छा, खैर, डिजिटल करेंसी के ऊपर आते हैं। डिजिटल करेंसी इज ऑल अबाउट money in the soft form, paperless money, that is digital currency। and हम सारे अब तो डिजिटल करेंसी में लाइक 95% ट्रांजैक्शन हम डिजिटल करेंसी में कर रहे हैं। like they have declared Islamabad as a paper free um, transaction city, I guess। like it means that हर शॉप के ऊपर there is like easy पैसा, जैस कैश, and you're doing banking transactions। like अगर आप पेपर मनी आपके पास यहाँ इस्लामाबाद में नहीं है, so you can survive there because everyone is using digital currency, like according to a report I'm saying। ओके, सो चलते हैं आगे और डिजिटल करेंसी के ऊपर आते हैं। So what is a digital currency? And digital currency is basically paperless money that exists in digital form। like आप कहते हैं कि सर आई हैव 1 करोड़, तो मैं कहता हूँ अच्छा दिखाएं, आप कहते हैं सर ये बैंकिंग एप्स में देखें शो हो रहे हैं मेरे, इस बैंकिंग ऐप में भी है, इस बैंकिंग ऐप में भी है। ऑल्दो अभी कह सकते हैं आप, लेकिन प्रूव करवाने की बात है तो चलें वो बात की बात है। बड़ी बड़ी बातें तो हम कर सकते हैं ना। देयर आर नो फिजिकल पेपर्स बट यू कैन ट्रांसफर एंड एक्सचेंज देम फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ करेंसीज। For instance, you can use digital currency to shop online, pay bills, just as you would use the money on your mobile banking applications। Unlike the money in your bank, or digital currency has no physical papers or coins। ये तो आपको पता है। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, होता ये है कि जो आपकी डिजिटल करेंसी है ना, जैसे आप कहते हैं एचबीएल बैंक है, यूबीएल बैंक है, दे आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रलाइज्ड बैंक। आपकी ट्रांजैक्शन होती है ना, वो सेंट्रलाइज्ड बैंक से ये बैंक कनेक्टेड हो। लेकिन जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं ना, सो इट इज टोटली डिसेंट्रलाइज्ड, देयर इज नो सेंट्रल बैंक इन इट। ठीक है, तब भी यही रीजन है दैट देयर आर सो मेनी कंट्रीज दे जस्ट बैन दिस क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि इसका रिकॉर्ड नहीं है। आपने कहा कितनी ट्रांजैक्शन की, गवर्नमेंट के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता। So that is the reason many countries have not accepted this cryptocurrency, because there is total decentralization, there is no central bank। अच्छा, why we call it as a cryptocurrency? Because there is a concept called cryptography used behind it। It's a security procedure and it is a very strong thing, a strong algorithm, which is almost not, I'm saying that it is impossible to break, almost impossible to break। So cryptocurrency, as the name implies, is a form of digital currency backed by cryptography। ठीक है जी, cryptography is the security procedure। It exists on the internet and is not controlled or issued by central party। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा क्रिप्टो करेंसी को एक पर्सन हैंडल कर रहा है, नहीं कर रहा। Nobody, no single person, no single entity is handling the cryptocurrency। अच्छा, then you know what, that it is a decentralized computer and there are some policies of it। ट्रांजैक्शंस आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवर्स। आपने ट्रांजैक्शन कर दी, रिवर्स नहीं हो सकती, बस बैठे रहें फिर। सो दिस इज इंट्रो ऑफ डिजिटल करेंसी। इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉक चेनिंग का। अब वो ब्लॉक चेनिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले तो हम देखते हैं क्या है ब्लॉक चेन। ब्लॉक चेन सिर्फ वर्क करता है डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के ऊपर। आप कहेंगे एचबीएल पे वर्क कर रहा है, यूबीएल पे वर्क कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी ना, वो स्टोर यहाँ पे हो रही होंगी, एक चेन बना हुआ होगा, आगे बताता हूँ कैसे। द ब्लॉक चेन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स बट दे आर नॉट कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, बिकॉज एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद वन अनदर एंड दे आर नॉट कनेक्टेड विद अ सेंट्रलाइज्ड बैंक। ठीक है, जैसे ना यहाँ पर एक डायग्राम है, तो ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्शन इन्होंने बनाया है।
कोई सेंट्रल बैंक नहीं आ रहा बीच में। अच्छा। ऑल ट्रांजैक्शन डेटा स्टोर्ड ऑन ऑल कंप्यूटर्स इन द ब्लॉकचेन। अब हम देखते हैं ब्लॉकचेन ना किस तरह से वो करता है। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले, अब हम यहाँ एक नेटवर्क के अंदर है। अफरासियाब इज देयर, बाकिर आर देयर, मोहम्मद अली, मेहदी इज देयर, मूसा एंड यू ऑल आर देयर, राइट? लेट्स से उस्मान ने एक ट्रांजैक्शन की है ऑफ 1 मिलियन US डॉलर्स। ठीक है, आप कहेंगे कि सर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होती तो मैं उस कंप्यूटर ही पढ़ रहा होता। अच्छा, लेट्स से आपने ना 1 मिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन की है। नाउ Rayan will have a copy of it. Musa will have a copy of it. Muhammad Ali Mehdi will have a copy of it. Bakirs, they all have a copy of it. Everyone in this network will have a copy of it. ठीक है? अच्छा। Therefore, it cannot be changed without the consent of all the network members. अब वो कहते हैं नहीं, मैंने ट्रांजैक्शन बैक करनी है, तो अब आपको सारों से को बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंसेंट हो भी जाएगी फिर भी एक इट्स अ टफ मेथड। दिस इफेक्टिवली रिमूव्स द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज सच एज हैकिंग। सो इट मींस कि अगर कोई पर्सन हैक करेगा तो उसने सिर्फ और सिर्फ उस्मान को नहीं हैक करना, वो सारे कंप्यूटर्स को कलेक्टिवली हैक करेगा तो उसके पास अमाउंट जाएगी। सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, यू नो। ठीक है, सो दिस इज हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस मेथड, अगर आ जाता है पेपर के अंदर। आगे चलते हैं। अब हम इस ब्लॉक चेनिंग के कॉन्सेप्ट को क्रिप्टो करेंसी में तो यूज कर रहे हैं, वी आर आल्सो यूजिंग इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मींस यू जस्ट बॉट अ बिल्डिंग and cryptocurrency is using to make the contract, to send that contract, to make it secure. We are using in the research, politics, education. ठीक है, so there are like different areas we are using this concept. अच्छा, सो आई गेस यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं। किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं, नहीं मसला तो अच्छी बात है। एनी वन, एनी प्रॉब्लम? दिस इज ब्लॉक चेन ना, कि एक ट्रांजेक्शन हुई है तो अब आपके पास नेक्स्ट पर्सन की वो एक पूरा चेन बन गया एंड एवरी वन इज हैविंग दी कॉपी ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। सो वो अब हम 8 लोग 9 लोग जितने भी यहाँ पर हैं, सो हमारा दरमियान एक पूरा ब्लॉक चेन बन गया एंड बी एवरी वन इज हैविंग अ कॉपी ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। सो आई होप समझ आई होगी। टुमारो वील कंप्लीट द whole chapter, right? Because there is only a last section left. I hope that we'll complete it, but I guess it will take like 2 more lectures. So it means in this week we'll complete it. Okay, everyone, that's it for today. Take care. Hafiz.